अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर नंबर 8 चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम 5 है। अब हमें वो कहता है एक फिग दे दी गई है 8.32, इसमें 2 ग्राम आइस फ्लेक्स हैं जो कि एज ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस 22 सेंटीमीटर का है। वो कहता है फ्लेक बाउल फ्रिक्शनलेस है, यानी यहाँ पे फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं कर रही। वो कहता है हाउ मच वर्क डन ऑन द फ्लेक बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिसेंट टू द बॉटम। फिर कहता है व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ ड्यूरिंग द डिसेंट। वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप जीरो रेफरेंस ले लेते हो कहाँ पे, एट बॉटम। तो वो कहता है बॉटम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक व्हेन फ्लेक इज रिलीज्ड। फिर कहता है इंस्टेड द पोटेंशियल एनर्जी टेकन जीरो एट द रिलीज पॉइंट। पहले कहाँ पे ले रहा था, बॉटम ऑफ द बाउल पे, अब जीरो ले रहा है कहाँ पे, अब वो जीरो ले रहा है रिलीज पॉइंट पे, यानी टॉप पे चला गया। फिर वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू व्हेन फ्लेक रीच द बाउल, दूसरे उस सूरत में बताओ। फिर वो कहता है मैथ अगर डबल कर दिया जाए तो बताओ जी हमारी मैग्नीट्यूड जो हमारे आंसर आए हैं उन पे क्या फर्क पड़ेगा, उतना ही रहेगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ग्रेविटी की वजह से वर्क डन देखना है। आप जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, हम इसका रेडियस मानते आर है, तो एम जी आर का कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि आपका मोशन डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डाउनवर्ड होगी, कॉस जीरो हो जाएगा। तो आप सिंपल एम जी आर लिख सकते हैं, एम भी पता है, जी भी पता है, आर भी पता है, तो ये जवाब आ जाएगा। फिर हम जानते हैं ग्रेविटी की फोर्स कंजर्वेटिव है, तो चेंज इन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ वर्क डन होगी, तो आपके पास माइनस के साथ ये जवाब लग जाएगा। ठीक है, फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है ना ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसका वर्क डन पाथ पे अब आपके पास नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर आ जाएगी। फिर पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा टॉप ऑफ द ग्रेटर होगी एट द बॉटम, तो डेल्टा यू सिर्फ मॉड उठा रहे हैं। फिर अगर हम कहें कि डेल्टा यू यू जीरो है एट बॉटम पे, तो आपके पास यू की वैल्यू एट द टॉप कितनी हो जाएगी, 4.3। अगर आपने बॉटम यानी जीरो कंसीडर किया है तो टॉप पे इतनी हो जाएगी, और अगर आप टॉप पे जीरो कंसीडर करते हो फिर बॉटम पे नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो कम हो रही होगी ना, उस लेवल से नीचे जा रही है, हाइट कम हो रही होगी, तो वो नेगेटिव में शुमार हो जाएगी। फिर हम कहेंगे तमाम फार्मूलों के अंदर आप देखो तो एम आ रहा है, इसमें भी एम इसकी वजह से भी बना है, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से ही, तो हम कहेंगे प्रोपोर्शनल है किसके, मैथ के। तो आपके पास हम कहेंगे मैथ आप डबल करेंगे तो तमाम आंसर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास छोटा सा इसका सोल्यूशन था जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।